अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी में एक हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। वहाँ भेड़िया आ गया और एक बकरी उठाकर ले जाने लगा। चरवाहे ने इस बकरी को छुड़ाने की कोशिश की तो भेड़िया बोल पड़ा, दरिंदों वाले दिन इसकी रखवाली करने वाला कौन होगा जिस दिन मेरे सिवा और कोई चरवाहा ना होगा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स बैल को उस पर सवार होकर ले जा रहा था। बैल उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, मेरी पैदाइश इसलिए नहीं हुई है, मैं तो खेती बाड़ी के कामों के लिए पैदा किया गया हूँ। ये सुनकर कुछ लोग बोल पड़े, सुभान अल्लाह, जानवर और इंसानों की तरह बातें करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात पर यकीन करता हूँ और अबू बकर और उमर बिन खत्ताब भी। ये एक अनयूजुअल इंसिडेंट है, जानवरों की बातचीत इस हदीस में, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर उमर और अबू बकर रदी अल्लाह अन्हुमा दोनों की तरफ से उनसे पूछे बगैर ये दावा किया कि उनका भी इस किस्से पर ईमान है। इन सहाबा का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ब्लाइंड फेथ था। सोचे ज़रा कि क्या हमारा भी रसूल अल्लाह की बातों पर ऐसा ठुका हुआ ईमान है? क्या मेरे बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा दावा कर पाते? इस तरह की बहुत सी अनहोनी अहादीस जो ऑथेंटिक बुक्स में हैं हमें मिलती हैं, लेकिन कुरान के अनहोनी किस्सों पर हम फिर भी ज़रा सोच कर रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अहादीस के मामले में हम अक्सर ज़रा लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और कुछ नहीं तो मुंह से यही निकल जाता है कि लेकिन कैसे, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? वेल, आई हैव नेवर हर्ड सच अ हदीस बिफोर। जैसे हमने तो उलूमुल हदीस में पीएचडी किया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली अपने आखिरी खुतबे में फरमा दिया था कि मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और सुन्ना। तो अगर हमें किसी भी सही हदीस पर स्लाइटेस्ट डाउट भी है, डू यू नो व्हाट इट इम्प्लाइज? आवर ईमान इज़ नॉट कंप्लीट। हमारा ईमान कामिल नहीं है। हम अपने रिस्पॉन्सेस से आराम से गेज कर सकते हैं कि हमारा आपकी अहादीस पर ईमान कैसा है, मेरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कैसा है, सहाबा का क्या एतमाद था आपकी बातों पर। डू वी रियली मैच दैट? ऑन द अदर हैंड, क्या दिल में शकूक होना कमज़ोर ईमान की अलामत है? कुछ सहाबा रसूल अल्लाह के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे, हमें कभी कभी ऐसे ख्यालात आते हैं जो हम मुंह से कह भी नहीं सकते। इस पर आपने फरमाया कि ये ऐन ईमान की निशानी है। अगर तुमने इन पर अमल ना किया तो उसका भी अजर है, और उन सोचों पर जो नदामत महसूस करते हो ये खुद ईमान की निशानी है। तो शैतान सिर्फ बुरे ख्यालात दिल में डाल सकता है। ऑल ही हैज़ इज़ विस्पर्स। तो हमारा काम क्या है? इन वसवसों और बुरी सोच को हम एंटरटेन ना करें। डोंट अलाउ इट टू पेनिट्रेट इनटू योर एक्शन। सो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्पीक ऑफ इट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इट, हैविंग थॉट्स इज ओके। डोंट किल योरसेल्फ बिकॉज यू आर हैविंग विस्पर्स। दिस इज नॉर्मल एंड एवरीबडी वुड गो थ्रू इट। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद इट। इसी तरह शैतान अच्छे मौक़ों पर भी बुरे वसवसे दिल में डालता है। मिसाल के तौर पर आप किसी वेकेशन पर गए हुए हैं, सनसेट देखते हैं और अल्लाह याद आ जाता है। अब शैतान दिल में क्या ख्याल डालता है कि ये सूरज अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन अल्लाह को किसने बनाया? ऐसे मौके पर इंसान एकदम से अलर्ट हो जाए। पहली चीज़ इस बात का एहसास कि ये शैतान तंग कर रहा है, और फिर हम ताउवज़ पढ़ें, सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम सेटन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और एक और नरेशन में हमें पता चलता है कि हम ऐसे मौक़ों पर आमनतु बिल्लाह कहें, यानी आई बिलीव इन अल्लाह, एंड यू विल हैव द सेटन रनिंग अवे। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला allow us to remain strong in our faith and help us to remove Satan from our thoughts and actions, and may Allah subhanahu wa ta'ala keep our iman strong and pristine. So the next time you have doubts about sensitive matters of deen,
2 things to do. Number 1, acquire knowledge. علم حاصل کریں, قرآن کا, احادیث کا علم حاصل کریں. اور دوسری چیز کیا؟ we say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and آمنت باللہ.